अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आखिर कहां गई वह चार्जशीट की फाइल जिसमें अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए धारा 302 लगाई गई थी। आखिर कहां गई वह चार्जशीट की फाइल जिसमें गैंगस्टर की धारा लगाई गई थी। आखिर कहां गई वह चार्जशीट की फाइल जिसमें अपराधियों के द्वारा सबूतों को मिटाने और नष्ट करने की साजिश करने पर धारा लगाई गई थी। आखिर कहां गई वह चार्जशीट की फाइल जिसमें शासन प्रशासन की टीम को पुलिस सिस्टम को गुमराह करने की साजिश करने पर धारा लगाई गई थी। और आखिर कहां गई वह चार्जशीट की फाइल जिसमें धारा 376 लगाई गई थी, जिसमें यह साबित होता है कि अपराधियों ने दुराचार किया है, बलात्कार किया है। कोई भी चार्जशीट की फाइल बिना सबूतों के आधार पर तैयार नहीं की जाती है। किसी भी चार्जशीट की फाइल में तब तक अपराधों को साबित करने वाली धारा नहीं लगाई जाती है जब तक कि उस धारा के अनुसार अपराध साबित ना हो। लेकिन एसआईटी खुद यह बयान देती है कि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ अपराधों की चार्जशीट की फाइल तैयार कर दी है और उस चार्जशीट की फाइल में वो सारी धाराएं लगा दी हैं जो उन्होंने अपने बयान में कही थी। लेकिन अंततः वह चार्जशीट की फाइल नैनीताल हाई कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचती है? आखिर किसने उस चार्जशीट की फाइल को नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंचने से रोका है? आखिर किसने एसआईटी चीफ को धमकी दी है? आखिर किसने एसआईटी चीफ को ऑर्डर दिया है कि यह अपराधों को साबित करने वाली चार्जशीट की फाइल नैनीताल हाई कोर्ट में नहीं पहुंचनी चाहिए? आखिर कौन है वीआईपी? क्या वीआईपी एक राज बनकर रह जाएगा? क्या पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर जैसे दरिंदे आज़ाद हो जाएंगे? क्या शासन प्रशासन सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य जैसे दरिंदों को आज़ाद करने की तैयारी कर रहा है? क्या किरण नेगी हत्याकांड मामले की तरह अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला भी ठंडा पड़ जाएगा? क्या शासन प्रशासन इन हत्याकांड मामलों को ठंडा करने की तैयारी कर रहा है? क्या 3 नवंबर, 11 नवंबर और 18 नवंबर 2022 को होने वाली सुनवाई जनता को दिखाने के लिए एक ड्रामा थी? नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को। और एक बार फिर से सुरेंद्र सूर्य रावत इन सभी हत्याकांड मामलों पर अंकिता भंडारी, किरण नेगी, श्रद्धा वालेकर, ममता बिष्ट और केदार भंडारी को आप सभी को याद दिलाने के लिए आप सभी के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुका है। पहले उत्तराखंड की निर्भया किरण नेगी, फिर केदार भंडारी और अब ममता बिष्ट, श्रद्धा वालेकर और अंकिता भंडारी के निर्मम हत्यारों को आज़ाद करने की राह पर चल पड़ी है हमारी सरकार। इन निर्मम अपराधियों को, इन निर्मम हत्यारों को, इन निर्मम कातिलों को आज़ाद करने की राह पर चल पड़ी है हमारी शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था। अगर हमारी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और शासन प्रशासन को इन निर्मम हत्यारों पर इतनी दया आ रही है तो फिर जनता और निर्दोष जनता पर दया क्यों नहीं आती है? ये लोग जनता को बचाने का काम क्यों नहीं करते हैं? अगर इसी तरह से इन निर्मम हत्यारों को पनाह देती रही सरकार, अगर इसी तरह से इन निर्मम हत्यारों पर दया करती रही सरकार, तो एक दिन हमारा समाज जघन्य अपराधों से अछूता नहीं रहेगा और हमारे समाज के लोग अपने घर से बाहर निकलने से भी डरेंगे। अंकिता भंडारी के निर्मम हत्यारे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता जैसे दरिंदे पुलिस की कस्टडी में है, कानून की गिरफ्त में है और कानून भी अच्छे से जानता है, सरकार भी अच्छे से जानती है, जनता और मीडिया भी अच्छे से जानती है कि इन्होंने अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या की है। फिर भी इन लोगों को आज़ाद करने की तैयारी की जा रही है। अंकिता भंडारी के निर्मम हत्यारों को, दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने के लिए, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। उस याचिका को स्वीकार करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने 3 नवंबर को सुनवाई की तारीख रखी थी। उस तारीख पर एसआईटी को बुलाया गया था, कटघरे में खड़ा कर दिया गया था और एसआईटी से अपराधियों के अपराध की चार्जशीट की फाइल मांगी थी, लेकिन एसआईटी ने इनकार कर दिया, जिससे नैनीताल हाई कोर्ट काफ़ी नाराज हो गई थी। उसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट एसआईटी को 8 दिन का समय और देती है और 11 नवंबर को फिर से सुनवाई की तारीख फिक्स करती है। लेकिन 11 नवंबर को भी ढाक के 3 पात एसआईटी कोई सबूत लेकर नहीं आती है, चार्जशीट की फाइल पूरी करके नहीं लाती है और सबूत के नाम पर जब नैनीताल हाई कोर्ट एसआईटी से सबूत मांगती है तो सबूत के नाम पर एसआईटी एक खाली बैग पकड़ा देती है। आखिर खाली बैग के क्या मायने थे? अगर एसआईटी को कोई खाली बैग ही चाहिए था तो जनता से मांग लेती, जनता दे देती भीख में। जिस बैग से कोई भी हत्या प्रूफ नहीं होती थी, किसी भी अपराध की घटना को साबित नहीं किया जा सकता था, उस बैग को नैनीताल हाई कोर्ट को सौंपने से क्या फ़ायदा? उसके बाद जब एसआईटी अपने काम को अच्छी तरह से कर नहीं पाती है, सही तरीके से कर नहीं पाती है, तो फिर नैनीताल हाई कोर्ट एक बार सुनवाई की तारीख 18 नवंबर फिक्स कर देती है। लेकिन 18 नवंबर को भी ढाक के 3 पात एसआईटी कोई सबूत लेकर नहीं आती है और कह देती है कि वीआईपी नाम का कोई आदमी था ही नहीं, वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं और इन तीनों के खिलाफ कोई भी हत्या के सबूत नहीं मिलते हैं। सच मानो तो शासन प्रशासन की टीम, कानून की टीम गुंडे बदमाशों से, अपराधियों से, निर्मम हत्यारों से खुद कह रही है, तुम अगर बदमाश हो तो हम महा बदमाश हैं, तुम अगर गुंडे हो तो हम महा गुंडे हैं, तुम हमारे ही तो आदमी हो, तुम हमारे द्वारा भेजे गए गुंडे हो, तुम्हें हमने ही तो भेजा है, तुम हमारे गैंग के लोग हो,
तुम्हें हमने ही तो बोला था कि जाओ और कमज़ोर लोगों पर, गरीब दिखने वाले लोगों पर अत्याचार करो, दुराचार करो और उनके साथ दुराचार करके उनके माध्यम से पैसा कमाओ और पैसे की सप्लाई हम तक करो। कुछ पैसे तुम रखो, कुछ हम रखेंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं कानून के लोगों को गलत कह रहा हूँ, उन पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, शासन प्रशासन की टीम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो क्यों अभी तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं दिया गया? क्यों अंकिता भंडारी के माँ बाप के साथ न्याय नहीं किया गया? क्यों किरण नेगी के अपराधियों को, निर्मम हत्यारों को छोड़ दिया गया है? क्यों अंकिता के कातिलों के खिलाफ जो सबूत साबित करते हैं कि वो कातिल हैं, उनको मिटाया गया? क्यों रात के 3 बजे रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया? क्यों जिस रूम में अंकिता रहती थी उस रूम को तोड़ दिया गया, उसके साथ तोड़ फोड़ कर दी गई, वहाँ पर आगजनी कर दी गई, उसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम था उसको तोड़ फोड़ दिया गया, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के वायर तोड़ दिए गए, वहाँ पर जो बेड शीट की जो चादर थी उस चादर को क्यों जला दिया गया, वहाँ सारे सबूत मिटा दिए गए? आखिर क्यों कुछ दिनों के बाद कठोर सुरक्षा घेरे के अंदर जो फैक्ट्री थी उस पर आग लगा दी गई? क्यों पुलकित आर्य की वाइफ, क्यों पुलकित आर्य की पत्नी फैक्ट्री के अंदर घुसती है और क्यों उसको वहाँ घुसने दिया जाता है और क्यों वहाँ पर आगजनी की जाती है? क्यों वहाँ पर सारे सबूत मिटाए जाते हैं? माना जाता है कि फैक्ट्री के अंदर खून के धब्बे और कुछ हड्डियाँ देखने को भी मिली थी और वहाँ पर जो सबूत ये साबित करते थे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार और दुराचार किया गया है, यहाँ पर लोगों का कत्लेआम किया गया है, क्यों उस फैक्ट्री में आग लगाकर सारे सबूत मिटाए गए थे? क्या अंकिता भंडारी नहीं थी? क्या किरण नेगी नहीं थी? क्या ममता बिष्ट नहीं थी? क्या सरदा वालेकर नहीं थी? या फिर केदार भंडारी नहीं था? क्या ये सब कुछ भ्रम है? ये लोग वाकई ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे और चोर चोर मौसेरे भाई हैं। 18 नवंबर 2022 को एक बार फिर से इस तीसरी सुनवाई में भी एसआईटी खाली मुंह लेकर आ जाती है। वही सीन क्रिएट किया जाता है जो सीन 3 नवंबर और 11 नवंबर को क्रिएट किया गया था। मानो कि एसआईटी मन ही मन मुस्कुरा रही हो और उत्तराखंड की जनता पर हंस रही हो और उत्तराखंड की जनता से कह रही हो, मूर्खों, तुम्हारे लिए हमारे पास इतना समय नहीं है, ये लोग हमारे ही लोग हैं, हमने ही अंकिता भंडारी के साथ दुराचार करने के लिए अपने लोग भेजे थे, हम ही लोगों में से कोई वीआईपी है और जब हमारे ही लोग इस निर्मम हत्या को अंजाम देते हैं तो क्यों हम अपने ही लोगों को फंसाने के लिए, उनको फांसी की सजा तक पहुँचाने के लिए कोशिश करें? बस हम लोग तुम्हारे लिए नाम मात्र के लिए यहाँ तुम्हारा मन बुझाने के लिए यहाँ पर आए हैं हाई कोर्ट में, वरना हमारे पास इतना समय नहीं है। एसआईटी जानबूझकर कोई भी चार्जशीट की फाइल वहाँ पर दाखिल नहीं करती है, ना ही याचिका पर कोई ध्यान देती है। एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता को मूर्ख बनाया जाता है, एक बार फिर से हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। अंकिता के माता पिता का विश्वास मोदी सरकार से उठ चुका है, धामी सरकार से उठ चुका है, इस देश की सरकार से उठ चुका है और इस देश के कानून से उठ चुका है। इसीलिए उन्होंने अब ईश्वर के दरबार में अर्जी डाली है। अपनी बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उन्होंने भगवान के दरबार में, ईश्वर के दरबार में अर्जी डाल दी है और वहाँ पर प्रार्थना की है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, न्याय मिले। और मुझे भरोसा है कि भगवान के दरबार से, ईश्वर के दरबार से उनको जरूर इंसाफ मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। ईश्वर के लिए इस दुनिया के कोई अमीर या रईस या कोई बड़ा नेता बड़ा नहीं होता है, उनके लिए उनके ही भक्त बड़े होते हैं और वह अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। माना चाहे ये कलयुग ही क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर हर युग में होता है, हर युग में ईश्वर न्याय देता है और इस बार भी ईश्वर न्याय देगा, इंसाफ देगा। ईश्वर के दरबार में अर्जी डालने के बाद अंकिता भंडारी के माता पिता अब ऋषिकेश में धरना पर बैठ चुके हैं और अपनी बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उसके बाद सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से पुकार लगा रहे हैं कि वो किसी भी हाल में उनकी बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दे। और अब देखना ये है कि शासन प्रशासन, सरकार, कानून क्या खेल खेलता है और आगे क्या करता है। सावधान उत्तराखंड, हमारे देश के शासन प्रशासन के लोग कुमार्ग पर जा चुके हैं, भ्रष्टाचार के मार्ग पर जा चुके हैं, अत्याचार और दुराचार के मार्ग पर जा चुके हैं और जाएंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि हमारे देश की जनता, हमारे उत्तराखंड की जनता हमारे शासन प्रशासन को, हमारी सरकार को शाबाशी जो दे रही है, क्योंकि हमारे देश की जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो समझ चुके हैं कि कितना भी बड़ा हत्याकांड क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपराधिक घटना क्यों ना हो, उस पर लोगों का गुस्सा धीरे धीरे हौले हौले शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और हम फिर से वैसे ही बदमाशी करते रहेंगे। अभी अभी आपने सुन लिया होगा किरण नेगी हत्याकांड मामला, ममता बिष्ट हत्याकांड मामला, शारदा वालेकर हत्याकांड मामला, किरण भंडारी
हत्याकांड मामला और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, हर जगह पे ये सारे हत्याकांड मामले शांत हो चुके हैं। इनको ठंडा होने में वक्त नहीं लगा है और अब हमारे शासन प्रशासन के लोगों की हिम्मत बढ़ चुकी है और हमारे देश की जनता के बीच से कोई आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, अत्याचार नहीं कर रहा है, दुराचार नहीं कर रहा है, किसी की हत्या नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग ही इन हत्याकांडों को, इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ये आगे भी अंजाम देते रहेंगे क्योंकि अब इनकी हिम्मत लगातार, इनका दुस्साहस लगातार बढ़ रहा है और ये इसी तरह से उत्तराखंड की जनता का और देश की जनता का शोषण करते रहेंगे। हम लोगों को बड़ा एक्शन लेना होगा, हम लोगों को चुनाव प्रक्रिया में बड़ा कदम उठाना होगा। उम्मीद करते हैं कि गरीबों का शोषण करने वाली सरकार, गरीबों के ऊपर जुर्म ढाने वाली शासन प्रशासन की टीम और कमजोर वर्ग और जिनका बैक सपोर्ट नहीं है उन पर जुर्म ढाने वाली पुलिस सिस्टम जल्द से जल्द अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की खबरों को यहीं पर समाप्त, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त और उम्मीद करते हैं कि आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करेंगे, ऑल पर क्लिक जरूर करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, चाहे आप व्हाट्सएप पे करो, चाहे आप फेसबुक पे करो। लेकिन अंकिता भंडारी, किरण नेगी और केदार भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा और इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के वीडियो को, आज की खबरों को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको जल्दी नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।